Hello class 6th, very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. But in this class we are going to discuss about the electric current, है ना. प्रीवियस क्लास में हमने देखा था किस तरह से हम जो है सिंपल टॉर्च को बना सकते हैं, और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, है ना, जो आपका विद्युतीय प्रवाह होता है वो कैसे होता है. From the above activities, we understand that the bulb glows when the wires are connected, है ना. पिछले वाले एक्टिविटीज़ में हमने देखा था कि किस तरह से जो है बल्ब ग्लो करता है जब वायर्स को यानी तार को हम जब जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं. इसलिए समथिंग मस्ट बी फ्लोइंग इन द वायर, मतलब कुछ जो है उस तार में फ्लो कर रहा है ना. तो वो जो समथिंग है वो क्या है, हो सकता है कि मस्ट हैव एनर्जी. दिस समथिंग मस्ट हैव एनर्जी, अदरवाइज इट कैन नॉट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी इन द बल्ब. तो ये सही है कि अगर उसमें कुछ नहीं होता, मतलब समथिंग कुछ नहीं होता, तो बल्ब आपका हीट यानी ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न नहीं करता. तो दिस समथिंग इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, है ना. इस समथिंग को, इस कुछ को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है. विच हैज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है. व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जब इलेक्ट्रिक बल्ब से करंट फ्लो करता है, ठीक है, धारा जो होता है वो फ्लो करता है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी. तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट और हीट एनर्जी में, यानी प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में. द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द एंड ऑफ सेल मार्क प्लस, है ना, जहाँ से हमने जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है जिस एंड से, उसे हम सेल मार्क प्लस कहते हैं, जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल भी कहते हैं, है ना. जो मेटल वायर से आपके क्या होता है, प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, टू द एंड मार्क्ड माइनस, जहाँ पे आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है वहाँ तक ये फ्लो करता है. बात क्लियर है. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वो देखेंगे. जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, उसका कंप्लीट पाथवे होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इसका एक कंप्लीट पाथवे होता है. मतलब कह सकते हैं कि इट इज देयर इज अ कंप्लीट पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और इसी पाथवे को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट. व्हेन वी कनेक्ट वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू द अनदर टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू अ बल्ब, वी क्रिएट अ क्लोज्ड पाथ एंड द बल्ब ग्लोज. क्या करते हैं, एक कंप्लीट पाथवे बनाते हैं, है ना. जब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को हम कनेक्ट करते हैं, है ना, जो कि क्लोजली पाथ होता है, तब जा करके कहीं हमारा बल्ब ग्लो करता है, जलता है. व्हेन द सर्किट गेट्स कंप्लीट, और जब ये सर्किट जो होता है क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, है ना. उसमें से फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, फ्लो करता है. इसी सर्किट को हम कहते हैं क्लोज सर्किट, है ना. कह सकते हैं दिस सर्किट इज कॉल्ड अ क्लोज सर्किट. क्लियर है. आगे देखते हैं. करें, व्हाट डू यू डू व्हेन यू वांट टू पुट ऑफ अ लाइट और अ फैन. आप क्या करते हैं जब आपको पंखा या फिर कोई, हम कह सकते हैं बल्ब, आपको बंद करना रहता है. द स्विच दैट यूज फॉर दिस पर्पस वर्क्स बाय ब्रेकिंग द इलेक्ट्रिक करंट. और इसके लिए हम स्विच का यूज करते हैं ना, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, ब्रेक करता है ना. द स्विच इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. और इलेक्ट्रिक सर्किट का जो स्विच होता है एक बहुत ही अहम भाग होता है, ठीक है. ये सारे सर्किट में प्रेजेंट होता है, जितने भी सर्किट्स होते हैं उसमें ये
प्रेजेंट होता है, ठीक है। व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजिशन, जब स्विच ऑन पोजिशन में होता है यानी ऑन वाली स्थिति में, तो क्या होता है, द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट एंड द करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द सर्किट। जब स्विच क्या होता है, ऑन होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें से क्या होता है, फ्लो करता है। बात क्लियर है। और मतलब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को स्विच जो है अलाउ करता है सर्किट से करंट फ्लो करने के लिए। आगे, लाइक ए बल्ब और अ फैंस, जैसे अप्लायंस है, ये क्या है, एक सर्किट का पार्ट है ना। द अप्लायंस लाइक ए बल्ब और अ फैन विच इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट वर्क्स। इसमें क्या करता है, ये कार्य करता है। जब स्विच को हम ऑफ कर देते हैं, व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन, अब क्या होता है, सर्किट इज इनकम्प्लीट, और वहां से सर्किट में कटौती आ जाती है, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो जाहिर सी बात है, जब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो फैन या पंखा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। क्लियर है। सामान्य तौर से हम देखते हैं कि अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट, है ना। तो जनरली हम क्या करते हैं कि देखते हैं जो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में जो चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट्स होती हैं, उनको एलिमेंट्स कहते हैं सर्किट के, है ना। जैसे कनेक्टिंग वायर हो गया, है ना। अब ये क्या करता है कनेक्टिंग वायर, इट इज़ दैट विच हेल्प टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट एंड कंप्लीट द सर्किट। कनेक्टिंग वायर क्या करता है, हेल्प करता है इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करने में, है ना। इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उसको कंडक्ट करने में, और ये कंप्लीट सर्किट बनाता है। बल्ब की बात करते हैं तो बल्ब विच लाइट्स अप व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। और बल्ब क्या करता है, जलता है ना, ग्लो करता है जब करंट उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। थर्ड कहता है स्विच, जो कि सर्किट को ऑफ या फिर ऑन करता है ना। सर्किट को ऑन करेगा यानी कि उसमें करंट फ्लो करेगा, ऑफ करेगा तो फ्लो नहीं करेगा। इसी तरह से पॉइंट 4 कह रहा है एक सेल, जो सेल होता है ना, वो सेल एक एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि जो है उसमें से करंट फ्लो कर पाए सर्किट के अंदर। क्लियर है। कह सकते हैं अ सेल दैट प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर द करंट टू फ्लो इन द सर्किट। आई होप कितना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट दिस सर्किट। ओके, सो आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।